और अगर आप 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और आपकी उम्र 29 साल और 10% के हिसाब से आप देख पाओगे कि आपका जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा वो 1 करोड़ के अराउंड होगा। मतलब आप 5,000 के मंथली इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन सकते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। अगर आप मंथली 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और आपकी उम्र अभी 30 साल की है, मतलब 30 साल और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एक्सेप्टेड रिटर्न आप 10% के हिसाब से आप देख पाओगे कि आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगा 3,60,000 रुपये होगा और आपको जो इंटरेस्ट अर्न कर पाएंगे 19,19,300 रुपये और मेच्योरिटी पर आप 13,67,600 रुपये कर पाएंगे और एन्युटी के टाइम आप 9,11,700 रुपये कर पाएंगे। और नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी नौकरी पेशा हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और अपने ओल्ड एज के लिए यानी अपने बुढ़ापे के लिए रिटायरमेंट के बाद भी मंथली इनकम चाहते हैं, तो एनपीएस आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होने वाला है। आज हम आपके अपने वीडियो में बताएंगे कि एनपीएस क्या है, क्या फ़ायदे हैं एनपीएस के, एनपीएस कितनी तरह का होता है, एनपीएस कैसे ले सकते हैं, मतलब फुल इंफॉर्मेशन एनपीएस के बारे में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्किप करोगे तो बहुत कुछ मिस करोगे। तो बिना देरी के करते हैं शुरू। अब जानते हैं कि एनपीएस क्या है। व्हाट इज एनपीएस? एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि रेगुलेटेड होती है पीएफआरडीए के द्वारा, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। नेशनल पेंशन स्कीम को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। इसे 2009 में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया, क्योंकि व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है। इकट्ठे हुई धनराशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के रूप में कर सकता है। अब जानते हैं कि कौन लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी और आम लोगों के लिए भी यह नेशनल पेंशन स्कीम है। अब हर कोई व्यक्ति इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। और इस योजना में कौन कौन शामिल हो सकता है? तो कोई भी भारतीय नागरिक रेजिडेंस या नॉन रेजिडेंस इस स्कीम में निवेश कर सकता है। नॉन रेजिडेंशियल इंडियन यानी एनआरआई भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। एनआरआई द्वारा किए गए योगदान आरबीआई और हेमा द्वारा नियमित किए जाते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 60 साल की है तो भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। हर महीने छोटी छोटी सेविंग से जमा की गई राशि से रिटायरमेंट के बाद आराम से ज़िंदगी भर जी सकते हैं। अगर आप एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 तरह के अकाउंट में निवेश कर सकते हैं। नंबर 1 टायर फर्स्ट, नंबर 2 टायर सेकंड। टायर फर्स्ट में आपका जो फंड होता है वो 60 साल तक विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। और टायर सेकंड में यह एक तरह का जस्ट लाइक ए सेविंग अकाउंट होता है, मतलब जब आपको ज़रूरत पड़े आप पैसा निकाल सकते हैं। और आपका 40% रकम एन्युटी के तौर पर रखी जाती है। एन्युटी को आप अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं। और इस एन्युटी अमाउंट जो भी होता है 40%, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपकी जो भी रकम जमा होती है उसका निवेश पीएफआरडीए द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है, या फिर फंड को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अलावा फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट में निवेश किया जाता है। इसमें निवेशक को निवेश के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 है ऑटो चॉइस। इसमें शुरुआत में इक्विटी में 50% हिस्सा जाता है और यह समय के साथ साथ कम होता रहता है। नंबर 2 है असेट अलोकेशन में। इसमें निवेश में 75% तक निवेश इक्विटी में किया जाता है। एनपीएस आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन करने की सुविधा प्रदान करता है, मतलब जो भी पैसा आपको 60 साल में मिलेगा उस पर आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। आईटी एक्ट सेक्शन 80CCD के तहत ग्रॉस इनकम का 10% तक टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। साथ ही सेक्शन 80CCE के तहत ₹50,000 तक का अतिरिक्त डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। अब जानते हैं कि एनपीएस खाता कैसे खोल सकते हैं। तो एनपीएस खाता खोलने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब जानते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम कैसे और कहां से ओपन किया जा सकता है। तो एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए सरकार ने ऑथराइज्ड पॉइंट बनाए हुए हैं, इसको पीओपी कहते हैं, और लगभग सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक ने पीओपी में एनरोल किया हुआ है। एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पीओपी के पास जाकर अकाउंट ओपन कराना होगा।
जो कि आपको अकाउंट ओपनिंग में मदद भी करेंगे। एनपीएस में अकाउंट खुलवाने वाले हर इन्वेस्टर को पीएफआरडीए एक पीआरएएन नंबर देती है। इसके अलावा अगर आप डिपार्टमेंट चाहे सरकारी या प्राइवेट हो एनपीएस को शुरू करना चाहते हैं तो केवल ज़रूरी कागज़ आपके एम्प्लॉयर को देना होते हैं, बाकी का सारा काम वो ही करते हैं। इसके अलावा आप एनपीएस की वेबसाइट पर जाकर भी एनपीएस अकाउंट ओपन करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पीओपी यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस वो ऑथराइज्ड ब्रांचेज हैं जिनको कि सरकार ने अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए अधिकृत किया है। ये सब्सक्राइबर के लिए एक तरह के कलेक्शन पॉइंट एवं कस्टमर सर्विस होते हैं। यहाँ पर कस्टमर नए अकाउंट ओपन करने के साथ बाकी सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। अब हम बताते हैं कि आप अपने स्टेट में भारत सरकार की तरफ से अधिकृत पीओपी की जानकारी कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि पीएफआरडीए की वेबसाइट पर जाकर आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और आपके पास पूरा चार्ट नज़र आ जाएगा कहाँ कहाँ पर आपको पीओपी पॉइंट्स हैं। आई होप आपको नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।